स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना रविंदर सर आज आपके सामने एक्सरसाइज 2.6 पेज नंबर 52 जो है उसको लेकर आया हूँ। उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 8/14 टू गेट -2/7। अब बोलता है मेरे को चाहिए कितना 2/7। मान लीजिए आपको चाहिए 10 रुपीज और आपके पास है 8 रुपीज। आप 8 में क्या प्लस करोगे आपको 10 मिले, तो आप लोग लिखोगे सर 8 के अंदर हम 2 प्लस करें तभी हमको 10 मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 -2/7 में क्या प्लस कर रहा हूँ 8/14। मैंने ये प्लस किया। अब इसको जब मैं करता हूँ तो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा। मैं यहाँ रफ में बता रहा हूँ, हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। किसका लेंगे, 7 का और 14 का। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 और 14 का जब एलसीएम लेते हो तो हमारे सामने आएगा कितना, बताओ बेटा जी। 7 2 जा 14, यहाँ पे 14 आ गया। अब 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, 2 2 जा 4, ये प्लस का प्लस, 14 1 जा, इसको डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास आएगा 8। 8 को मैंने किया, मेरे पास आ गया 4, 4/14, 4 को हमने किया 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। आंसर कितना आ गया बेटा मेरे पास 2/7। तो जो इसका आंसर है वो है 2/7, जो आपका पार्ट सी है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको पिछला क्वेश्चन का अगर आपको दोबारा देखना है, आप पीछे जाइए, रिवाइंड कीजिए इसको, या फिर स्टार्टिंग से देखिए और बीच में पॉज कर लेना करके कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सको, या स्टॉप कर लेना और उसको नोट कर लेना। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2/7 टू गेट 2/7। क्वेश्चन बोल रहा है मुझे इस नंबर में से क्या माइनस करना है कि मेरा आंसर ये आ जाए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसके अंदर से क्या माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर क्या चाहिए 2/7। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको लिखा, ठीक है, और मैं सब्ट्रैक्ट क्या करना है, टू गेट इतना चाहिए ना, आंसर ये चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, लेट x बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2/7 टू गेट 2/7। मैं ये भी कर सकता हूं। तो फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं कर रहा हूं, इसमें से क्या माइनस कर दिया मैंने, x माइनस कर दिया, क्या मिल गया मेरे को आंसर 2/7 मिल गया। मैंने इसको यही रखा x को, या फिर मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये वाला x को वहां ले जाता हूं, ये 2/7 यहां रह गया, प्लस वाले यहाँ पे आ गए, हो गए -2/7 इज इक्वल टू माइनस वाले x वहां पे ले गए, वो बन गए प्लस के। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, देखो बच्चे, 2/7 का ये 2/7, प्लस वाले यहाँ पे आ गए माइनस हो गए, माइनस वाले उस साइड ले गए प्लस के हो गए। जो इधर ले जाते हैं इसको बोलते हैं ट्रांसपोज करना, इसको उधर लेके गए, इसको भी हमने ट्रांसपोज किया। अब प्लस में से माइनस वाले खत्म किए तो 0 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 0, ये मेरा आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 2/5। अब मुझे बोलता है उसमें दो मेरे को रैशनल नंबर दिए हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जो कि p/q की फॉर्म में होते हैं। p/q का मतलब जिसका एक न्यूमरेटर भी हो, डिनोमिनेटर भी हो, और जो डिनोमिनेटर है कभी 0 के बराबर नहीं होता, q इज नेवर इक्वल टू 0, और p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब इसके अंदर उसने एक रैशनल नंबर ये दिया, मतलब दो रैशनल नंबर हमको दिए थे, दोनों को प्लस किया, हमारे पास ये आंसर आया। मगर कहता है ए कितना है, मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज है और वो 10 रुपीज के अंदर आपने किसी के साथ उसको प्लस किया और आपका आंसर आ गया 2/5। तो मेरे को बताओ 10 रुपीज में क्या प्लस किया होगा कि ये आंसर आया होगा। मैं बोलता हूं इसके अंदर मैंने क्या प्लस कर दिया, फिर से मैंने x ही प्लस कर दिया। मैं यहां लिख लेता हूं, लेट x बी द अदर नंबर। मैंने बोल दिया x एक दूसरा नंबर है। यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी हमारी क्लास के अंदर जो हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं, सर
वो ऐसा है कि हमेशा हम x ही क्यों लेते हैं। तो मैंने उनको ये बताया था कि बार बार x लेने की आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप x की जगह पे a ले लो, b ले लो, c ले लो, कोई भी अल्फाबेट ले लो, अब वो ले लो, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो x हम अपनी इजीनेस के लिए लेते हैं, अपने आसानी के लिए लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं लिखूं कि मुझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो मैं यहाँ लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो मुझे क्वेश्चन बोलता है वो सिंपल सी बात बोल रहा है कि एक नंबर मेरा ये है, दूसरा मैंने ये बोल दिया, इन दोनों को प्लस किया, यहाँ पे सम करने के लिए था तभी मैंने प्लस किया, और प्लस करने के बाद इन दोनों वन नंबर प्लस अदर नंबर इज इक्वल टू 2/5। मैंने दोनों को प्लस करके यहाँ से निकाल दिया। अब x को मैंने यहीं पे रखा, 2/5 यहाँ वाला था, मैंने इसको यहाँ पे रखा, माइनस वाले वहां पर ले गया, क्या बन गया, प्लस के बन गया। अब इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, किसका, दोनों डिनोमिनेटर्स का। जब मैंने लिया तो मेरे पास क्या आ गया, 3 5 जा 15। अब मेरे पास एलसीएम आ गया 15। 15 को मैंने 5 से डिवाइड किया, मेरे पास आ गया 5 3 जा 15। 3 को मैंने इसे किया 3 2 जा 6, 15 1 जा 15, 1 आ गया। x इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7/15। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। इसको आप देख लीजिए, मैं दोबारा समझा रहा हूं। मैंने क्या किया, इसने के अंदर मुझे कहा था कि मुझे दूसरा नंबर निकालना है, अदर वन निकालना है। मैंने कहा x जो है मेरा अदर वन नंबर है, अदर नंबर है, मैंने ये लिख लिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लिया। इस क्वेश्चन के अंदर कहा कि जो ये नंबर है, ये नंबर प्लस ये नंबर, क्योंकि यहाँ सम लिखा था तो यहाँ पे जो नंबर होगा और वो नंबर जो यहाँ पर होगा, इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरा ये आंसर आना चाहिए। यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे क्या कह दिया कि ये मेरा x है तो मैंने x के अंदर इसको प्लस किया, आंसर निकाल दिया 2/5। x को मैंने यही रखा, माइनस 2/5 वहां पे ले गया, वो प्लस के बन गए। डिनोमिनेटर दो भी थे, 5 और 15 दोनों का एलसीएम लिया, 15 आ गया। 15 को मैंने 5 से डिवाइड किया, मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया। 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 15 को 15 से डिवाइड किया 1, 2 1 जा 2, दोनों को प्लस किया, मेरे पास ये आंसर आ गया। बेटा ये नोट करना, ये क्या है 6 प्लस 2, तो मेरे पास आ जाएगा 8/15। हाँ, तो यहाँ पर मैं जो 1 लिख दिया था वो इसलिए लिख दिया था क्योंकि अभी अभी यहाँ पे हमारे एयरपोर्ट के पास एक अनाउंसमेंट हो रही थी। जब वो अनाउंसमेंट शुरू हुई तो वो घबराहट की वजह से मैंने 1 कर दिया, थोड़ा सा देख लेना, बाकी सब ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है एडिटिव इनवर्स वाला क्वेश्चन। और आपको मालूम है ये जो है क्वेश्चन मैंने क्या किया है, ये आपको 2.5 और 2.4 में मैंने करवाए थे। क्या करना था, जैसे कि इसके अंदर मेरे को बोला हुआ है पार्ट 1 में 1/2, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 2/1 विच इज इक्वल टू 2। तो ये हमने किए थे रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन, ये वही है। इसके अंदर एडिटिव इनवर्स निकालना है, इसमें और कुछ था नहीं, इसलिए मैं तो कर नहीं रहा। फिर भी किसी को प्रॉब्लम आए मुझे लिख दीजिएगा, मैं इसको यहाँ बोर्ड पर सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर। नाउ स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसको करेंगे, मैंने 3 पार्ट यहाँ लिख लिए हैं। बड़े आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ जैसे दिया वैसे ही करना है। क्वेश्चन था, मैंने इसके नीचे इक्वल टू लिखा, 10/13, इसके नीचे मैं 10/13 ही लिख रहा हूँ, इसको पूरे को मैंने ऐसे लिख लिया, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये आ गया 1/13। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम, जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो कुछ नहीं करते, वैसे ही रखते हैं, और ऊपर के जो नंबर होते हैं वैसे करते हैं। 10 - 1, 10 - 1 इज इक्वल टू 9/13। ये मेरा आंसर है। एक बार फिर देख लो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब ये आ गया -16, यहाँ प्लस है यहाँ 1 है, मैंने कुछ नहीं किया, दोनों का डिनोमिनेटर कितना है 17 है, यहाँ पे -16, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर कुछ नहीं करना, जैसा है वैसे लिख दो, -16 और ये +1, ये प्लस और ये 1, 16 में से 1 गए 15, मगर बड़ा वाला कौन सा है माइनस का, मैंने माइनस लिख दिया, और ये 17। ये आंसर, जैसा ये क्वेश्चन है वैसे ये वाला क्वेश्चन है। अब इसको देखें, -1/18 को मैंने -1/18 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस 17/18, दोनों को डिनोमिनेटर सेम, नो चेंज, ऐसे ही रखना है। ऊपर यहाँ 1 और ऊपर यहाँ पे क्या आ गया 17, 17 में से 1 गए, कितने बचते हैं 16,
और ये 18, बड़ा वाला कौन सा है माइनस का, मैंने माइनस का लिख दिया। अब क्योंकि ये कटते हैं तो मैं इसे काट दूंगा, 2 8 जा 2 9 जा, कितना आ गया -8/9। ये आपका क्या है आंसर है। नोट। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सिर्फ 3 पार्ट बचे हैं, वो कर रहा हूं। पहले इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 28। अब आपको एक चीज बताता हूं कि जब भी कभी ऐसे नंबर हो, एक प्राइम नंबर आ जाए उसके साथ कोई दूसरा नंबर आ जाए, तो फिर इसका मतलब है दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी। ये प्राइम नंबर था और एक नंबर और आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की, यही मेरा एलसीएम था। अब 28 को मैंने 7 से डिवाइड किया, 4 आ गया, 4 को 7 4 से 28, 4 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 16 आया। प्लस माइनस माइनस 28 है, 28 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 7 आया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 21, 21 में से 6 गए, 5 बड़ा 21 है, माइनस अपॉन 28, ये आंसर। अब आपको बता रहा हूँ, जब इन दोनों का एलसीएम लोगे आपको मिलेगा 28। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये रफ है, एलसीएम ऑफ 7 एंड 4 कितना मिला 28। इस 28 को मैंने डिवाइड किया, पहले मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 4 से 28, ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया। अब ये जो 4 मेरा जो मेरे को क्वेश्चन मिला, ये 4 को मैंने इस 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को मिला 16, ये 16 मैंने यहाँ लिखा। फिर से मैंने ये जो 4 था ये 4 यहाँ रखा और मैंने फिर से इस एलसीएम को डिवाइड किया 28 से। अब मिला 4 7 जा 28। अब ये जो 28 आने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर 0। अब ये जो 7 है, 7 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, 7 3 जा 21, 21 तो आया मगर ये प्लस माइनस ये माइनस भी आया। अब इसको 21 में से 16 माइनस किया, मेरे पास आंसर। अब उसी तरह से मैं यहाँ कर रहा हूँ, इन दोनों को मैंने एलसीएम निकाला, मेरे पास आ गया 12। 12 को मैंने 3 से डिवाइड किया, मेरे को मिला 4। 4 को मैंने 2 से किया तो 4 2 जा 8। अब मैंने 12 को 4 से किया, मेरे को मिलता है 3। 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, मेरे को मिलता है 9। 9 में से 8 जाते हैं, मेरे को मिलता है 1/12 आंसर, क्योंकि 9 में से 8 माइनस किए 1, 12 का 12। इन दोनों का एलसीएम 90, 18 5 जा 90, 5 को मैंने 5 से किया 25, प्लस माइनस माइनस। अब मैंने जब 90 को 5 से किया मेरे को मिला 18, 18 को मैंने 18 से मल्टीप्लाई करना है, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 एंड 6 14, और यहाँ पे आ जाएगा 18, 4 2 3 24। अब दोनों माइनस किए हैं, प्लस कर दो, 9 4 3 माइनस, ये आंसर है, लिख लीजिएगा। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं है, मैंने आपको फिर भी बोला है, जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो वो मेरे को जो व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को लिख के सेंड कीजिएगा मैसेज, मैं उसको टाइम दूंगा, वो व्हाट्सएप पे मेरे पास आ जाएगा, व्हाट्सएप कॉल के ऊपर उसको क्वेश्चन एक बार फिर समझा देंगे और उसकी डाउट्स को क्लियर कर देंगे।